आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। क्वेश्चन हमारे पास है कि किसी तनी हुई डोरी में मूल स्वर की आवृत्ति को दोगुना करने के लिए इसकी प्रारंभिक लंबाई की 3/4 गुनी कर दी जाती है। तो इस तरह से हम मूल स्वर की आवृत्ति को दोगुना करें तो इसके लिए तनाव के मान को भी परिवर्तित करना पड़ेगा। तो तनाव को किस गुणक से परिवर्तित करना होगा ये पूछा जा रहा है क्वेश्चन पे। मान हमारे पास दिए हैं 3/8, 2/3, 8/9 या 9/4 के रूप में। ये हमारे पास गुणक के मान को बता रहा है, तनाव के गुणक के मान को। ठीक, तो तनी हुई डोरी में सबसे पहले अगर हम देखें तो उसकी आवृत्ति का मान, तनी हुई डोरी में उत्पन्न आवृत्ति, तो उसे अगर हम एन के रूप में प्रस्तुत करें तो उसका मान क्या होता है, 1/2L यहाँ पर आता है वर्गमूल T/m के रूप में। ठीक है, अब हम दिए गए पदों को समझा देते हैं। एन हमें उत्पन्न आवृत्ति को बता रहा है। ठीक है, तार में जिस प्रकार की आवृत्ति उत्पन्न होगी उसके मान को। ये हमारे पास एल जो है वो लंबाई को प्रदर्शित करेगा उस डोरी के लिए या उस तार के लिए। टी उसमें उत्पन्न तनाव के मान को प्रदर्शित करेगा और एम प्रति एकांक लंबाई में द्रव्यमान को बताएगा उस डोरी के। तो इस तरह से जो आवृत्ति है वो किस पर निर्भर कर रही है, आवृत्ति एन के रूप में ये निर्भर कर रही है यहाँ पर वर्गमूल के अंदर अनुक्रमानुपाती रूप से टी का और व्युत्क्रमानुपाती रूप से एल के ऊपर। ठीक है, तो इस तरह ये निर्भर कर रही है तनाव पर और लंबाई पर। ठीक है, तो इनके मानों को जैसे बोला गया है कि प्रारंभिक लंबाई का 3/4 गुना कर दिया जाता है लंबाई का मान, तो तनाव के मान में कितना परिवर्तन करना होगा, इसकी आवृत्ति को हमें अगर दुगुना करना है। ठीक है, तो हम इसे पहले लें N1 बटे हम ले लेते हैं N2 बराबर मान बनता है वर्गमूल के अंदर, तो ये हमारे पास बनेगा T1 बटे वर्गमूल के अंदर T2 और गुणा अगर हम करें तो ये हमारे पास L1 और ऊपर बनता है हमारे पास L2 के रूप में। ठीक है, ये हमारे पास मान हुआ। अब देखिए अब करना क्या है, हम यहाँ पर देख रहे हैं कि दूसरी आवृत्ति दोगुनी कर दी जाती है। तो पहले के लिए आवृत्ति n और दूसरी के लिए आवृत्ति 2n के रूप में अगर हम प्रस्तुत कर रहे हैं वर्गमूल के रूप में तनाव के मान को देखना है, तो ये हमारे पास तनाव का मान t पहले और दूसरा T2 के रूप में हमारे पास है। ठीक है, लंबाई के लिए अगर हम उनकी तुलना करें, लंबाई पहले कितनी L थी और वो बाद में कितनी हो गई 3/4L, तो 3/4 हम कर देते हैं L के रूप में, L और L के मान कट गए। ठीक है, इस तरह N और N के मान भी कट गए। तो इस तरह हमारे पास आता है यहाँ पर T1 हम बटे कर देते हैं T2 के रूप में, वर्गमूल के रूप में यहाँ पर मान किसके बराबर है, ये बराबर होता है 4, 2 तो 2/3 के। ठीक है, तो इसे हम देखें तो हमारे पास ये मान कितना आएगा, ये हमारे पास T1/T2, क्या करें हम दोनों पक्षों में वर्ग किया हमने तो 4/9 के रूप में आता है। ठीक, तो T2 का मान हमें देखना है कि वो पहले मान का कितना गुणक हो जा रहा है। तो T2 के मान को देखें तो 9/4 T के रूप में आता है मान, या T1 के रूप में ही हम उसे लिख सकते हैं। तो अगर हम तुलनात्मक रूप से देखें तो तनाव के मान में कितना परिवर्तन आएगा, तनाव के मान में गुणज में परिवर्तन का मान आता है 9/4 T के रूप में, और यही हमारे लिए क्वेश्चन का आंसर है। विकल्प में देख ले कहाँ मिल रहा है, ये विकल्प डी पर मिल रहा है, तो विकल्प डी हमारे क्वेश्चन का सही आंसर होगा। थैंक यू। कक्षा 6 से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।